हेलो दोस्तों, कैसे हो। जयशंकर प्रसाद की एक कक्षा इससे पूर्व हो चुकी है। आज हम जयशंकर प्रसाद की दूसरी कक्षा की तरफ चलते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना उर्वशी। सबसे पहले क्या, इनकी रचना उर्वशी 1906 में गद्य पद्य का मिश्रण चंपू काव्य। अगर प्रश्न आ जाता है कि चंपू काव्य क्या होता है, वो चंपू काव्य क्या होता है, गद्य गद्य और पद्य, इन दोनों का जो मिश्रण है वो क्या है, चंपू काव्य। आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में प्रश्न पूछ लेते हैं कि चंपू काव्य किसे कहते हैं। तो चंपू काव्य जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण हो। चंपू काव्य का वर्णन हमारा जो प्राचीन में नहीं मिलता। इसका सबसे पहला जो वर्णन है वो अर्थवेद में मिलता है, अर्थवेद में। ठीक है, जो काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य हैं उनके द्वारा इसका जो उल्लेख नहीं किया गया। जो हमारे चंपू काव्य हैं वो उसमें क्या करते हैं कि उसमें गद्य भी होता है और पद्य भी होता है। और ये क्या होता है, सबसे बड़ी बात, ये श्रव्य होते हैं। जो चंपू काव्य क्या होता है, श्रव्य। ये आपने ध्यान रखना है, ये श्रव्य एक इसकी क्या कैटेगरी है श्रव्य की, जो चंपू काव्य के अंतर्गत आती है। तो आपने ये ध्यान रखना, गद्य पद्य का श्रव्य काव्य। इसी तरह चंपू काव्य में जो रचनाएं हैं, जैसे कि हमारे मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा जो 1932 में महात्मा बुद्ध की पत्नी से संबंधित है, वो भी क्या है, चंपू काव्य है। तो आपने यह रखना है कि सबसे पहले इस रचना में उर्वशी क्या है, चंपू काव्य है, किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। और एक बात और याद रखनी है आप लोगों ने, जो उर्वशी है, उर्वशी पे आपने क्या याद रखना है, देखिए यहां देखिए आप कि उर्वशी जो है, उर्वशी ये 1961 में, क्योंकि क्या है कि दो तरह की रचनाएं कंफ्यूजन करती हैं। हम सोचते कि हमने पढ़ा है जयशंकर प्रसाद में, आ जाता है ऑप्शन दिनकर। तो अब वहां देखिए क्या आएगा, दिनकर ही आएगा, 90% दिनकर ही आता है, क्योंकि ये तीन इनकी प्रमुख रचनाएं नहीं है। जो उर्वशी नाम से, जो उर्वशी नाम से क्या है, ये काव्य नाटक है, काव्य नाटक है किनका, दिनकर जी का, दिनकर रामधारी सिंह दिनकर का 1961 में काव्य नाटक है। और जो ये है, ये नाटक पे इन्हें 1972 में क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित मैंने एक कक्षा बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके सारी व्याख्या मैंने पिछली कक्षा में ज्ञानपीठ जो है वीडियो बनाई हुई है उसमें की हुई है। ठीक है, तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, उर्वशी को 1961 में ये रची गई थी, दिनकर जी के द्वारा काव्य नाटक है। ठीक है, और उससे पहले जो उर्वशी चंपू काव्य जयशंकर प्रसाद ने भी रचा है। तो आप ये दोनों रचनाएं ध्यान रखना, क्योंकि दोनों का हमें बताना जरूरी था, क्योंकि ज्यादातर तो दिनकर जी के, क्योंकि उन पर क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और इसका वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें ये बन सकता है प्रश्न कि ये किस तरह का काव्य है, चंपू काव्य है। यह पूछ लेंगे कि इन निम्न में से जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है। जैसे उर्वशी दे दी, साथ में दे दी प्रेम राज्य दे दिया, वन मिलन दे दिया, अयोध्या का उद्धार दे दिया, इस तरह से दे देंगे। तो उर्वशी जयशंकर प्रसाद की भी है, दिनकर जी की भी है, ये आपने दोनों को याद रखना है। अब देखिए उसके बाद 1909 में ये भी आपने ध्यान रखना है, इंदु पत्रिका जो जिनका इन्होंने संपादन किया था, के साथ इनकी साहित्य यात्रा शुरू हुई और कमायनी तक निरंतर चलती रही। उसके बाद ये क्या है, इनको साहित्य लेखन का बहुत ज्यादा शौक था, क्योंकि जो इनका घर का वातावरण था, जो इनके पिताजी थे देवीलाल जी, वो साहित्यकारों का काफी सम्मान करते थे, इनके घर आना जाना रहता था, तो ये संस्कार इनके पड़ गए थे। और क्वींस कॉलेज में इनकी जो आरंभिक शिक्षा लगा लीजिए कि इन्हें ज़्यादा नहीं पढ़े, 8वीं तक ही पढ़े, 7वीं 8वीं तक जो इनकी शिक्षा है वो घर पे ही हुई है। इन्होंने संस्कृत, उर्दू, फारसी, हिंदी का घर पे ही अध्ययन किया है।
ठीक है। और इनके पिता की मृत्यु होने के पश्चात ये अपने बड़े भाई के साथ इनकी दुकान पर बैठने लगे थे और दुकान पर बैठ के बही खातों के पीछे पीछे कविता लिखते थे। कई बार जो इनके भाई हैं इन्होंने भी इनकी जो कविताओं जो लिखी थी उनको फाड़ के जला दिया था। तो पर ये एक चितेरे थे अपने कविता, इनके क्या कविता जो साहित्य है, नाटक है, वो इनके रग रग में बसा था। भारतेंदु के बाद अगर नाटककार की बात आती है तो जयशंकर प्रसाद ही हैं। शंकर प्रसाद ही क्या है, नाटककारों के रूप में विख्यात हुए हैं। उसके बाद हम इनकी काव्य संग्रह के बारे में जानेंगे, ये आपने लिख लेना है साथ में, और इनकी व्याख्या भी हम करेंगे अगली कक्षा में, क्योंकि रचनाएं काफी ज्यादा हैं। और अब क्या है कि ये तो बनते ही हैं, इनमें से तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जैसे पूछ लेगा कि लहर का प्रकाशन कब हुआ, किस सन में हुआ, या फिर ये पूछ लेगा उसके सीक्वेंस दे देगा, जैसे कि आप इसको पंक्ति अवरोही क्रम में लगाएं, अवरोही क्रम में लगाएं, इस तरह से इस तरह का प्रश्न इनमें बनते हैं। परंतु जब कथन अभिकथन से संबंधित प्रश्न आते हैं उनमें आपको इनकी व्याख्या भी जाननी जरूरी है, क्योंकि नेट के पेपर में तो इतना चल जाता है, बट जो एसटेट का पेपर है उसमें थोड़ी व्याख्या, क्योंकि जो एसटेट का टीजीटी का पेपर है अब आता है, वो पहले पीजीटी में आता था और पीजीटी वाला को हाई लेवल का कर दिया है। तो इस कारण यहाँ देखिए, आप सबसे पहले उर्वशी के बारे में मैंने आपको बताया था 1909 में, वन मिलन 1909 में, प्रेम राज्य 1909 में, और मैं साथ में आपको सीक्वेंस में लगा के दे रहा हूँ। ये समस्या भी बनी रहती है बच्चों के साथ कि सर सीक्वेंस में लगाइए इनको, क्योंकि वहां तो ये आते हैं। अब इनका याद करने का तरीका बताता हूँ। देखिए आप ये मान लीजिए इसको एक कविता या गाने के तौर पे लेके चलिए। देखिए, उर्वशी का वन में मिलन हुआ किससे, प्रेम राज्य में। उर्वशी का वन में मिलन प्रेम राज्य में, उर्वशी का वन मिलन प्रेम राज्य में, एक ही सन में है ये। उर्वशी का वन मिलन प्रेम राज्य में 1909 ऐसे याद कर लेना है। अयोध्या का उद्धार हुआ, जब अयोध्या का उद्धार हुआ क्या हुआ, शोक हट गया। तो आपने ये रखा अयोध्या के उद्धार के साथ शोक वाली रचना आती है, तो 1910 ये दोनों हैं। देखिए, अयोध्या का उद्धार, शोक उच्छ्वास 1910, ठीक है। आपने विभ्रू वाहन, ये भी एक इनके चंपू काव्य है, ये भी आपने याद रखा, ये भी चंपू काव्य है इनकी, चंपू काव्य, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है 1911, ठीक है। अब देखिए, कानन कुसुम 1913 में प्रथम खड़ी बोली की काव्य संग्रह है इनका, क्योंकि जो माना जाता है, जो प्रश्न आता है पेपर में, वो माना जाता है हरिओद का कौन सा, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास खड़ी बोली की प्रथम रचना है ये, खड़ी बोली की हिंदी की, ठीक है, जिसका 1914 में प्रकाशन हुआ था। तो आपने ये भी याद रखना कि प्रिय प्रवास हरिओद की, अयोध्या प्रसाद हरिओद जो हैं उनकी प्रिय प्रवास को हिंदी में खड़ी बोली की प्रथम रचना माना जाता है, ये आपने लगाना है। जयशंकर प्रसाद से संबंधित पूछा जाए, पूरे हिंदी से पूछा जाए तो प्रिय प्रवास, जयशंकर प्रसाद से पूछा जाए तो कानन कुसुम 1913 में प्रथम खड़ी बोली की काव्य संग्रह है, ठीक है। उसके बाद देखिए 1913 ये याद कर लेना आपने। फिर देखिए सिक्वेंस में है कानन कुसुम प्रेम पथिक, कानन कुसुम, कुसुम फूल लगा लो, फूल क्या है, फूल का कौन प्रेमी होता है, प्रेम पथिक, ठीक है 1914। और प्रेम पथिक आप ऐसे याद कर, प्रेम महाराणा का महत्व, महाराणा को अपने देश से बहुत प्रेम था, तो आपने प्रेम पथिक। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर सीक्वेंस में प्रश्न लगाने आ जाए, उत्तर लगाने आ जाए तो क्या रहेगा, तो आपको ये याद रहेगा कि प्रेम के बाद महाराणा को प्रेम था किससे, देश से, और जो कुसुम को प्रेम पथिक को क्या है, कानन कुसुम से। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914। देखिए एक जैसे है ना, तो आप इस तरह इसको याद करना। चित्राधार, ये भी आपने 1918, इसमें क्या है, ब्रज भाषा में रचित कविताएं हैं, आपने ये भी याद रखना है। प्रश्न बना कि निम्न में से जयशंकर प्रसाद की किस काव्य संग्रह में ब्रज भाषा से रचित कविताएं हैं। 4 ऑप्शन दे दी, जैसे कि आंसू, लहर, कमायनी, चित्राधार, तो आपका आंसर बनेगा चित्राधार। तो आपने ये भी याद रखना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा पूछी भी जाती है, वो उनका सीक्वेंस में पूछा जाता है, वो है झरना, आंसू, लहर, कमायनी। तो आपने ये याद रखना है। इनकी हम व्याख्या अच्छी तरह करेंगे। देखिए
झरना, तो झरे, क्या झरे, आंसू, आंसू झरना है, झरने में से क्या झर रहा है, आंसू। तो झरना 1918 और आंसू 1925। तो सीक्वेंस में तो आप बना लोगे, सन आपको याद करने पड़ेंगे, वो तो आपको ही करने पड़ेंगे। देखिए झरना, आंसू, झरने रूपे आंसू, जब झर रहे हैं आंसू तो क्या हुआ, लहर बन गई उनसे, लहर। और लहर जब बनती है तो कमाईने, कमाईने में क्या हुआ था, लहरें उठी, हर जगह क्या पानी पानी था की स्थिति थी। आपने पढ़ा होगा कमाईने के बारे में। तो ये देखिए वही बन रहा है ना, झरना, झरे क्या, झर झर करके आंसू झरे, और उससे झरने से क्या बन गए, आंसू से क्या बन गई, लहर बन गई, और लहर से क्या, कमाईने आ गई। तो देखिए एक आप ये भी 1935 1933, ये दो क्या है, 3 की रेंज में, 30 वाली उसमें है, लहर 1933, कमाईने 1935। इससे आप नजदीक पहुंच जाओगे उत्तर के। और सिर्फ 20 की जो रेंज में है सिर्फ आंसू हैं 1925, और 1918 में झरना। ठीक है, इनकी प्रमुख कविताएं, ये काव्य संग्रह थे, इनकी प्रमुख कविताएं भी जान लीजिए। अशोक की चिंता, बीती विभावरी जाग, आंखों में अलख जगाने को, अब जागो जीवन के प्रभात, अब जागो जीवन के प्रभात। इस तरह जो इनकी काव्य संग्रह और प्रमुख कविताएं और इनसे संबंधित जो प्रश्न थे वो हमने आज किए। और इन जो काव्य संग्रह की जो व्याख्या हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।